जय श्री कृष्णा। तो आज हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे सर डॉक्टर अमित गुप्ता सर द्वारा सेलेक्ट किए हुए हैं। एंड उन क्वेश्चंस को मैं एज अ स्टूडेंट ना कि टीचर आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या मेरी स्टडी थी, कैसे मैंने नीट में 170 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है कि 2 आदमी हैं, 2 मैन, दोनों एक नाव के किनारे पे खड़े हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। एंड जो नाव है वो पानी में है और जब वो दोनों मैन हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं एंड इस नाव के सेंटर तक, मतलब इस नाव के बीच तक दोनों इधर आते हैं चलकर। ये इधर से इधर आता है एंड ये इधर से इधर आता है। एंड जो नाव है, नाव की लंबाई है 5 मीटर्स। एंड फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस बोट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें पहले तो जो पानी होगा चारों तरफ, पानी का आपको जो फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स या फिर जो उसको अपोजिट फोर्स होगा, आपको उसे नेग्लिजिबल मानना है, मतलब कि उसको नहीं मानना है। जो वाटर फोर्स लग रहा हो, जैसे कि अगर नाव इस तरफ इधर खिसक रही होगी तो आपको उसको नहीं मानना है। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा होगा कि जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, एंड ये जो आदमी है 40 kg वाला वो यहाँ आएगा, तो इनको डिस्टेंस कितनी कवर करना पड़ेगी। ये बीच में आ रहा है नाव के, तो इनको क्या यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, या पूरी डिस्टेंस है 5, तो इनको आधी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगी। कितनी, इसको कवर करना पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक 5/2। एंड सेम इसको भी कितनी कवर करना पड़ेगी 5/2 यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये तो नाव के अंदर इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे। एंड फ्रेंड्स अब क्या होगा कि जब ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये सिस्टम होगा, ये सिस्टम अपना सेंटर ऑफ मास एक जगह रखने की कोशिश करेगा। तो सेंटर ऑफ मास एक जगह रखने के लिए क्या करना होगा कि इस नाव को थोड़ा इधर से उधर खसकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तब क्या हो रहा होगा यहाँ पे, अब क्या करेंगे कि इनका, अब देखिए जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो मान लेते हैं कि नाव का डिस्प्लेसमेंट किसी एक डायरेक्शन में हो गया है कुछ। तो यहाँ से ये जो सेंटर है, इस सेंटर से मैंने मान लिया कि नाव जो है, नाव इस तरफ मतलब कि 40 kg वाले की तरफ x डिस्प्लेस हो चुकी है, इस तरफ x डिस्प्लेस हो गई है नाव। तो अब क्या होगा कि ये जो मैन है, इस मैन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चलना पड़ेगा 5/2, ये 5/2 चलना पड़ेगा, प्लस x नाव इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी ना, तो 5/2 भी चलेगा एंड x भी चलेगा। कौन, 60 kg वाला। एंड अब ये 40 kg वाला है, इसको कितना चलना पड़ेगा 5/2 माइनस x, क्योंकि नाव थोड़ा अंदर डिस्प्लेस हो जाएगी इस तरफ। तो अब फ्रेंड्स क्या होगा कि देखिए, मैं इस तरफ वाली जो डिस्टेंस होगी इसको मैं पॉजिटिव लूँगा एंड इस तरफ वाली को नेगेटिव लूँगा। तो अब क्या होगा, इसमें सेंटर ऑफ मास एक जगह रहेगा, तो सेंटर ऑफ एक जगह रहेगा, तो क्या होगा इनका m1 इंटू x1, इसका मास इंटू इसकी ये कितने डिस्टेंस चला है, प्लस नाव m2 x2, नाव कितनी डिस्प्लेस हुई एंड इसका मास, प्लस ये मैन कितना चला एंड उसका डिस्टेंस, ये इसका मास कितना है m3 मान लेते हैं, m3 इंटू x3, ये इसका सम 0 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये ऐसा कंसेप्ट होता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो उनका m1 x1 m2 x2 m3 x3 ये 0 होना चाहिए जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम मान लेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा। तो m1 x1 60 kg का क्या हो गया, 60 kg इंटू x1 कितना है 5/2 प्लस x, 5/2 मतलब 5/2 चलेगा प्लस x चलेगा, तो क्या होगा 5/2 प्लस x प्लस m2 मतलब नाव कितनी चलेगी 50 kg उसका मास है, और कितने चलेगी x, मान लिया कि x उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया x
प्लस m3 40 kg कितना चलना पड़ेगा 40 kg इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5/2 माइनस एक्स, मतलब चलना 5/2 आधा डिस्टेंस चलनी थी लेकिन उसमें x नाउ डिस्प्लेस हो गई तो कम चलना पड़ेगा, तो 5/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ये होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300/2 प्लस 60x। फ्रेंड्स देखिए इसमें थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मैन है ये इस तरफ चल रहा है, मैंने कहा था इस तरफ वाली जो चीज़ें होंगी मैं उनको पॉजिटिव मानूंगा, तो ये मैन तो इसी तरफ जा रहा है तो इसकी डिस्टेंस तो मैंने पॉजिटिव लिख ली, लेकिन नाव भी इस तरफ जा रही तो वो मैंने पॉजिटिव ली, लेकिन ये जो मैन है ये इस तरफ आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको मैं पूरी को क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा। तो यहाँ क्योंकि मैं ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा कौन 40 kg वाला, तो इसका माइनस लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, या प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, ये 60x प्लस 50x माइनस अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200/2 माइनस 40x, एंड इस माइनस का इसके साथ किया तो ये माइनस इतना आ गया, एंड माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और इसका मल्टीप्लाई किया तो 40x इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 150 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 110x माइनस इसको काटेंगे कितना बचेगा 100, ये हो जाएगा 100, ये प्लस 40x ये 110x है प्लस 40x करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 150 इक्वल्स टू 0 चल रहा है हमारा, तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस करेंगे कितना आएगा 50, 150 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा 50 बचेगा, प्लस 150x इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स अब देखिए ये 150 है, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ एंड 50 को इक्वल्स टू के इधर ले जाता हूँ, यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 150x इक्वल्स टू -50 हो गया, एंड x इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा -50/150, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हमारा आएगा -1/3। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना आया, नाव का डिस्प्लेसमेंट क्या आया -1/3। ये -1/3 के पहले माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि हमने माना था कि उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है, तो जो हमने माना था इस तरफ, लेकिन ये माइनस बता रहा है कि हमने जिस तरफ माना था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब रियलिटी में उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है, मतलब ये मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है 1/3। तो फ्रेंड्स अगर हम इस तरफ उसका x मानते तो ये जो x आता वो पॉजिटिव में आता, तो ये हो गया कि माइनस का मतलब क्या था कि उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है, ये लगता है ग्रेविटेशन से है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको, कि पहले क्वेश्चन क्या है कि 2 प्लैनेट्स ऑफ मास, 2 प्लैनेट हैं जिनके मास m एंड 2m है रेस्पेक्टिवली, आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटी। वो दोनों एक दूसरे के पास ग्रेविटी की वजह से आ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से ग्रेविटी के कारण वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैनेट ऑफ मास m, जो m मास का प्लैनेट है उसके द्वारा डिस्टेंस कवर निकालना है बिफोर कॉलिजन। वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ग्रेविटेशन करंट तो एक दूसरे से टकराएंगे भी, तो उस टकराने से पहले ये स्मॉल m वाला ये m वाला प्लेनेट है उसके द्वारा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई होगी वो बताना है। अगर इफ इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, और उन दोनों के बीच में अगर इनिशियल डिस्टेंस d हो तो बताना है कितना डिस्टेंस उसने कवर की होगी। तो फ्रेंड्स देखिए मान लिया कि एक ऐसा प्लेनेट यहाँ पे था एंड एक दूसरा प्लेनेट यहाँ है, इसका मास m है एंड इसका मास 2m है, ये हो गया। एंड उसने बोला है, वो बोल रहे हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है d, दोनों के बीच में डिस्टेंस इतनी है। तो फ्रेंड्स देखिए
इस टाइप के क्वेश्चन में जब ऐसा हो कि ये दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशन कारण एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ग्रेविटेशन एक इसको इस तरफ खींच रही होगी एंड इसको इस तरफ खींच रही होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, आपको ऐसा मानना है कि जब ये ऐसे एक दूसरे के पास ग्रेविटेशन से आ रहे थे तो ये एक दूसरे के पास आकर टकराएंगे एंड कहाँ टकराएंगे, ये एक दूसरे के पास आएंगे एंड टकराएंगे कहाँ पर, ये ऐसे आएंगे एंड इसके मान लिया यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, इनका सेंटर ऑफ मास। एंड फ्रेंड्स जब ये एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो ये एक दूसरे के पास अपने सेंटर ऑफ मास पर आकर टकराएंगे। तो इनका सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा, जहाँ भी इनका सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ पर आकर ये एक दूसरे से टकराएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए कि एक दो प्लैनेट्स या फिर दो कोई से ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के पास ग्रेविटेशन से आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के पास कहाँ आकर मिलेंगे, वो अपने सेंटर ऑफ मास पर आकर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स जब ऐसा हो रहा होगा तो ये भी अपने सेंटर ऑफ मास पर आकर टकराएंगे। तब क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ये डिस्टेंस है d, तो मान लिया कि इस प्लेनेट को, ये स्मॉल m वाला प्लेनेट है, उसको यहाँ से और इस सेंटर ऑफ मास तक आने में मान लिया कि x डिस्टेंस कवर करना पड़ी, तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगी 2m वाले को, तो कितनी d माइनस x कवर करना पड़ेगी इसको। एंड फ्रेंड्स क्योंकि अगर मैं मान लूँ कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और मैं इन दोनों को एक सिस्टम के अंदर मान लूँ कि ये जो फोर्स है इनका इंटरनल फोर्स हो जाएगा, कि एक दूसरे के पास में लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इंटरनल फोर्स है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर रहेगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होगा कि इसको यह जब ये ऐसा इधर जा रहा होगा तो क्या होगा, इसका मान लेते हैं m1m एंड ये डिस्टेंस कवर कर रहा है x1 प्लस जो 2m वाला है m2 इंटू x2 इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास का मास कितना है m1 प्लस m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ग्रेविटेशन इन दोनों खींच रहा है, और मैं इसको पूरे को सिस्टम मान लूँ तो ग्रेविटेशन इसका इंटरनल फोर्स हो गया, तो इंटरनल फोर्स के कारण इसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कोई y है, तो अब इसकी वैल्यू रखते हैं हम m1 कितना है m इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने कितना माना है कि मान लिया कि वो डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा है, तो x डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा है प्लस m2 कितना है 2m, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा d माइनस x इक्वल्स टू m1 प्लस m2, m कितना है m1 प्लस m प्लस 2m y। फ्रेंड्स जब ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल है तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो इसका y कितना आएगा 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या निकाले, यह पता चल जाएगा क्या होगा mx प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 2md माइनस। फ्रेंड्स देखिए इसमें जैसा पहले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे वही गलती हो रही थी कि एक तरफ अगर मैं इस तरफ वाले को पॉजिटिव मानूंगा डिस्टेंस को, इस तरफ वाले डिस्टेंस को अगर मैं पॉजिटिव मानूंगा तो इस तरफ वाले डिस्टेंस को मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको माना, ये वाला जो मास है इस तरफ जा रहा है, तो मैंने इस डिस्टेंस को x को मैंने पॉजिटिव माना, लेकिन ये जो m है ये इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको मैं नेगेटिव मानूंगा, क्योंकि एक ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन को एक साथ पॉजिटिव नहीं मान सकते, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर d माइनस एक्स डिस्टेंस है, अगर मैं इसको नेगेटिव मानूंगा तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। एंड अब इसका 2m का माइनस 2m का मल्टीप्लाई d में किया तो माइनस 2md, और माइनस 2m का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2mx इक्वल्स टू, ये 0 चल रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2mx प्लस mx क्या हो जाएगा 3mx माइनस 2md इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3mx इक्वल्स टू माइनस 2md, माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस 2md, और m से m यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2y 3d।
तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स ये हो गया डिस्टेंस कि जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम जो मास है उसको 2/3d ट्रेवल करना पड़ेगा कॉलिजन से पहले। मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी दूर हुआ, उसका सेंटर ऑफ मास 2/3 डिस्टेंस 2/3d डिस्टेंस दूर हुआ कहाँ से, स्मॉल एम से। एंड इसी तरह इससे कितनी दूर होगा, तो हम डी में से इतना घटा देंगे, जो आएगा उसकी डिस्टेंस आएगी वो कहाँ पे आके टकराएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स जो थर्ड क्वेश्चन है ये ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें जो ग्राफ, इसमें एक्सिस पे जो मास दिए हुए हैं उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है हमें। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें दिया हुआ है कि 1 kg का मास यहाँ रखा है, एंड 2 kg का यहाँ रखा हुआ है, 3 kg का यहाँ रखा हुआ है, 4 kg का यहाँ रखा हुआ है। एंड फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सिस्टम दिया हुआ, इस सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है हमें सेंटर ऑफ मास का। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए किसी का जैसे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये निकालने के लिए क्या करते हैं कि m1 मान लिया कि m1 है इंटू x1 प्लस ये मान लिया कि m2 है, x2 प्लस ये मान लिया m3, x3 प्लस ये मान लिया कि m4 प्लस x इंटू x4 एंड सो ऑन। अगर इससे ज़्यादा मास भी दे रखे हो तो आप ऐसे ही आगे भी बढ़ा सकते हैं। हमारे लिए 4 है तो मैंने 4 तक इसको एक्सटेंड किया है। अपॉन सम ऑफ मासेस, ये सभी मास का सम क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड जितने मास हैं उनका भी सम हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना कि एक्स कोऑर्डिनेट, हमें सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो मास हैं, जैसे कि ये मास है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एंड ये मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सिर्फ वही कोऑर्डिनेट हम इसको इसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, m1 क्या है 1 kg इंटू x1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि ये ओरिजिन पे ही रखा हुआ है तो इसका सारे कोऑर्डिनेट 0 हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, तो हम ये रख देंगे 0 प्लस m2 ये माना हमने, तो m2 क्या है 2 kg एंड उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो फ्रेंड्स देखिए ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें जब ये होता है तो ये क्या होता है, एक्स होता है, सेकंड वाला y बताता है हमें, एंड थर्ड वाला हमें z बताता है। तो पहला वाला वो x बता रहा है, x क्या है 1, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1 प्लस m3 है मतलब 3 kg वाला, तो 3 kg हो गया उसका m इंटू x क्या है उसका, x का मतलब 3 kg का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 है इसका भी, प्लस m4 ये हुआ 4 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0,1,0 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला 0 है तो ये 0 हो गया, अपॉन सम ऑफ मासेस m1 m2 m3 m4। तो m1 क्या है हमारा, m1 है 1 प्लस m2 क्या है 2 प्लस m3 क्या है 3 प्लस m4 क्या है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0, ये क्या हो गया 2, ये 3, ये भी 0। तो यहाँ हो जाएगा हमारा XCOM, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या होगा 2 प्लस ये क्या हो गया 3 प्लस ये क्या होगा 0, तो 0 तो 0 ही रहेगा, अपॉन क्या होगा सम इनका 1 + 2 3, 3 3 6 4 10, ये हो गया 10। तो यहाँ से XCOM क्या आ गया हमारा, XCOM आ गया हमारा ये 5/10, इसको काटेंगे तो क्या होगा XCOM हमारा आएगा 1/2। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फ्रेंड्स इस सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन में सेम ऐसे पूछ सकते थे कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, z कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो फ्रेंड्स इनके आंसर कि इस सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा यह आपको मुझे कमेंट के द्वारा बताना है। एंड फ्रेंड्स इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का,
ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। कुछ नहीं, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है वैसे आपको वो वाला ये भी हो जाएंगे। फ्रेंड्स इन दोनों के आंसर मुझे आप कमेंट करके दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।